नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजपूत कारिणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की खबर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गेगामेड़ी की जयपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। आनंद कानन में गेगामेड़ी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गेगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गेगामेड़ी के साथ घटना के दौरान मौजूद रहे अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोगामेड़ी की हत्या के बाद उनके संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कारिणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में उबाल है। राजधानी जयपुर, सीकर, चूरू, कोटा समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोटा सिटी एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर हंगामा किया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायकों से बातचीत के बाद कांग्रेस आला कमान ने यह फैसला लिया है। उन्हें जून-जुलाई 2021 में तेलंगाना कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वो लगातार जमीन पर काम कर रहे थे। रेवंत रेड्डी का जन्म महाबूनगर जिले के कोंडा रेड्डी पल्ली में 8 नवंबर 1969 को हुआ था। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे रेवंत वर्ष 2006 में स्थानीय राजनीति में उतरे थे। बता दें कि रेवंत रेड्डी को लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मल्काजिगिरी संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। इस चुनाव में उन्होंने टीआरएस प्रत्याशी मर्री राजशेखर रेड्डी को हराया था। इसके बाद उन्हें 20 सितंबर 2018 को कांग्रेस की 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त कर दिया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा के लिए तकनीकी जुड़ाव के साथ साथ भारतीय पारंपरिक पद्धतियों को पालन किए जाने का जिक्र किया है और कहा कि इससे जमीन से जुड़े रहकर आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। स्मृति ईरानी के अनुसार नई से नई तकनीक का इस्तेमाल किए जाने से न सिर्फ बच्चे आज की दुनिया की चुनौतियों से जूझ सकेंगे बल्कि खुद भी आत्मविश्वास भी पैदा कर सकेंगे कि वे किन्हीं भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। और साथ ही भारतीय परंपराओं को भी जानते रहने से इन्हें जमीन से जुड़े रहने में मदद मिलेगी ताकि वे अपने जैसे देश के अन्य बच्चों से प्यार और लगाव की भावना को बनाए रख सकेंगे तथा देश के गौरव को बनाए रखने की निमित्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आंगनबाड़ी के संचालन और प्रशासन में भी सबसे ज्यादा मददगार हुई है। तकनीक को लेकर बनाई गई होलिस्टिक अप्रोच और तकनीक से तैयार किए गए हैं डायरेक्टर की मदद से मंत्री, सचिव और संचालन से जुड़े अन्य लोगों को तुरंत भी पता चल जाता है कि किस आंगनबाड़ी केंद्र में या किस आंगनबाड़ी केंद्र के किस डेस्क पर कोई चीज या काम अटक रहा है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए नई तारीख तय की जाएगी। दिसंबर में होने वाली जांच स्थगित हो गई है। मदरसा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ और हज के मंत्री को पत्र लिखा था। पत्र का संज्ञान लेते हुए मंत्री ने जांच टाल दी है। मंत्री ने जांच को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए थोड़े दिन बाद कराए जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश में अस्थायी और मान्यता प्राप्त मदरसों की जाँच करने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर इसको रोकने की बात कही। मदरसा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जांच से मदरसों की पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना है, साथ ही परीक्षा संबंधी कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है। पत्र में लिखा कि जांच प्रक्रिया लंबित कार्य को और लंबित कर सकती है। पत्र में यह भी लिखा कि बाकी बोर्ड के साथ साथ मदरसा बोर्ड की परीक्षा कराई जाए, इसका ख्याल रखा जाए। इस बाबत परिषद के अध्यक्ष ने जाँच टालने की बात कही। गंभीर भीषण चक्रवाती तूफान मिजोरम मंगलवार को दोपहर 12:30 से 2:30 के बीच 90 से 100 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ बापटाला जिले के निकट दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकराकर आगे की ओर बढ़ गया है। अमरावती मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि इसके उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 2 घंटों में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांगठनिक ढांचे को मजबूत देखना चाहती है। कार्यकर्ताओं ने जोश भरने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पद यात्रा निकालने जा रही 3 राज्यों में बीजेपी से मात खाने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक बुलाई है। बैठक में नए सिरे से जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कई मुद्दों पर मंथन भी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप की चर्चा की गई है। अजय राय ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक सुर में गांव से लेकर शहरों तक पद यात्रा निकालने का सुझाव दिया है। सदस्यों के सुझाव पर पद यात्रा निकालने की कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि गांव के लिए पद यात्रा का नाम गांव-गांव पांव-पांव रखा गया है। शहरों में भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए पद यात्रा निकाली जाएगी।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही। चलिए आज मुख्यमंत्री के टॉप 5 चेहरों की बात करते हैं जिनके नामों पर छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चाएं हो रही है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की है। इसके बाद देर शाम तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब 90 में से 54 सीट जीतने वाली बीजेपी सरकार बनाएगी। इन्हीं 54 में से बीजेपी से मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लेकिन इस पर निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व लेने वाली है। इसके लिए सोमवार की रात दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही बीजेपी 3 राज्यों पर पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। इसके बाद राज्यों में जाकर विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में से 5 से 7 दिन तक समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में कमेटी का विस्तार किया है। पार्टी ने प्रतापगढ़ के रामलखन यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस आशय की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में दी है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है। रालोद ने उपाध्यक्ष के अलावा महासचिव और सचिव पदों पर भी नियुक्ति की है। रोहित अग्रवाल द्वारा पोस्ट की गई की सूची के अनुसार लखनऊ के संतोष यादव, फतेहपुर के चौधरी भूपेल सिंह, मिर्जापुर के राजकुमार उपाध्याय, लखनऊ के केजी वर्मा, शामली के सतवीर पवार, गाजियाबाद के रविंद्र चौहान, बुलंदशहर के अरुण चौधरी, मेरठ के डॉक्टर सुशील, जौनपुर के रघुनाथ यादव और लखनऊ की प्रीति श्रीवास्तव को महासचिव नियुक्त किया गया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।